तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक और नई वैकेंसी के बारे में, जो कि हम लोग बिल्कुल है ना अलग से वैकेंसी ढूंढ के लेके आए हैं कि ये वैकेंसी आपको ज़्यादातर न्यूज़पेपर और उसके अंदर कम मिलेगी। ठीक है, और उसके अंदर बहुत अच्छी से अच्छी मतलब वैकेंसीज आ रखी है, एक लेवल से लेकर अपर लेवल तक, मतलब लोअर लेवल से लेकर अपर लेवल तक सारी वैकेंसीज इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो देखना और पूरा वीडियो देखना भाई। पूरे वीडियो के अंदर आप है ना, हो सकता है कि आपकी एक वैकेंसी में एलिजिबिलिटी नहीं हो तो क्या पता उसके अगली वैकेंसी के अंदर एलिजिबिलिटी हो। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो भाई लोग। वीडियो अगर आप लोग वीडियो को लाइक करते हो तो हमको मोटिवेशन मिलता है, और आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो ताकि हमको भी अच्छा लगे भाई कि हमें भी हमारे जो व्यूअर्स हैं वो बढ़े, और उसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले अभी जो वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं वो भाई हम बात करने वाले हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिगपा लेक के बारे में। ठीक है, इसके अंदर वैकेंसी आ रखी है एलडीसी से लेकर भाई प्रोफेसर तक। तो अपन लोग सबसे पहले है ना अपनी जो ज़्यादातर लोगों की क्वालिफिकेशन जिसके अंडर में है वो बात करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर वैकेंसी आ रखी है भाई कि एक पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आ रखी है, इसके अंदर आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मास्टर होना चाहिए हिंदी या इंग्लिश दोनों में। हिंदी का होना चाहिए विथ इंग्लिश में, या इंग्लिश का होना चाहिए विथ हिंदी में। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसके अलावा भाई आपकी है ना मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। ठीक है, और ये 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है भाई। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद में हम बात करने वाले हैं भाई ये वाले लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए, लाइब्रेरियन असिस्टेंट के लिए सीधा बोले तो इसके अंदर भी एक पोस्ट है। ठीक है, इसके अंदर भी आपकी भाई ये 30 साल से एज जो है ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, चाहे जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की हो या लाइब्रेरियन का। इसमें बैचलर डिग्री चाहिए लाइब्रेरी साइंस के अंदर। ठीक है, और 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस चाहिए भाई लाइब्रेरी के अंदर। ये कहाँ होना चाहिए? मैं जब बात करता हूँ कि आपके पास क्वालिफ़िकेशन बहुत सारी पड़ी है भाई, अब कुछ ऐसे प्रोग्राम के बारे में भी मैं बता रहा हूँ जिसमें है ना आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है। जो अपने पिछले वीडियो में बात करी थी एसबीआई या अप्रेंटिसशिप के जो वैकेंसी के फॉर्म आ रखे हैं, उसके अंदर भाई लोगों का कमेंट आया था कि भाई अभी इसमें पेमेंट कम है वगैरह वगैरह। तो भाई जैसे आप लोग ये देख सकते हो कि 2 साल का एक्सपीरियंस, तो ये एक्सपीरियंस वहीं से आता है, कहीं से आपको है ना वो आपको विथ पेमेंट एक्सपीरियंस मिलता है। और आप कहीं दूसरी जगह से एक्सपीरियंस लेने जाओगे तो भाई वहाँ हो सकता है कि आपको फ्री में काम करना पड़े, उसके साथ फिर एक्सपीरियंस दे। तो ये चीज़ को ध्यान रखें आप जब भी मौका मिलता है गवर्नमेंट के साथ काम करने का। और ऐसा नहीं है कि आप है ना मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का मांगा भाई एक्सपीरियंस। तो ये चीज़ को ध्यान रखें ख़ास तौर से कि आप कहीं से भी है ना किसी प्राइवेट का एक्सपीरियंस नहीं लगा सकते इसमें। ठीक है, इसके आगे हम बात करने वाले हैं प्राइवेट सेक्रेटरी के बारे में। प्राइवेट सेक्रेटरी की वैकेंसी है, ये भी एक पोस्ट है। इसके अंदर भाई आपको है ना पर्सनल असिस्टेंट 6 ईयर रेगुलर सर्विस एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर स्टेनोग्राफर का है ना 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के आधार पर भी हो सकती है ये वैकेंसी। ठीक है, तो इसमें आपका ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का तब ऑफ़र मिल सकता है कि जब है ना आप इन लोगों को एक्सपीरियंस वाला बंदा नहीं मिले। ठीक है, अगर एक्सपीरियंस वाला बंदा मिलेगा तो वो 100% प्रेफर करेंगे एक्सपीरियंस वाले को। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एक्सपीरियंस जहाँ मिल रहा हो आपको अच्छी जगह पे, वहाँ आपको 100% एक्सपीरियंस लेना चाहिए, वहाँ आपको सैलरी नहीं देखनी चाहिए, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है इससे। ठीक है, क्वालिफिकेशन हर बंदे के पास है, बट एक्सपीरियंस कहाँ से लाएगा? तो इसलिए एक्सपीरियंस का जहाँ मौका मिले आपको एक्सपीरियंस लेना चाहिए। ठीक है, अभी इसके बाद में रिसर्च ऑफिसर की हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर और बॉटनी के अंदर, इसके अंदर भी एक पोस्ट है। इसमें पीजी होना चाहिए भाई आपका किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर हॉर्टिकल्चर या बॉटनी के अंदर, और 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए कहीं पे भी है ना मेडिकल प्लांट्स के अंदर। ठीक है,
मेडिकल प्लांट्स का मतलब है भाई जो मेडिसिन के प्लांट्स होते हैं ना उनकी बात करें। ठीक है, ये तो हो गई थी भाई जो नॉन फैकल्टीज़ की बात है वो वाली। इसके अंदर अपन ने 4 पोस्टों के लिए बात की, 4 अलग अलग वैकेंसीज़ के बारे में बात की। रिसर्च ऑफिसर, प्राइवेट सेक्रेटरी, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए। ठीक है, इसके बाद में हम बात करने वाले हैं भाई LDC के बारे में। ठीक है, LDC की 2 पोस्टें हैं, तो ध्यान से देखें। इसके अंदर 18 से 25 साल की एज वाला बंदा फॉर्म भर सकता है। इसमें 12th पास होना कंपलसरी है। ठीक है, उसके बाद में स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में आपकी है ना हिंदी इंग्लिश टाइपिंग होनी चाहिए। ठीक है, इसमें डिजायरेबल में भाई बोटी लैंग्वेज टाइपिंग नॉलेज होगा तो उसका प्रेफर करेंगे ये लोग। ठीक है, इसके बाद में यूडीसी के अंदर भाई आपकी है ना 18 से 30 साल की एज होनी चाहिए। उसके बाद में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से है ना आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके अलावा 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए भाई। ठीक है, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, कहीं से भी काम किया हुआ होना चाहिए। ये असेंशियल है। LDC के लिए असेंशियल सिर्फ 12th पास था और स्किल टेस्ट था। इसके अंदर 3 साल का एक्सपीरियंस कंपलसरी है। उसके बाद में हम लोग बात करने वाले हैं अकाउंट कैशियर। ठीक है, इसके लिए आपका काम किया होना चाहिए, बीकॉम की ग्रेजुएशन बीकॉम होनी चाहिए और उसके साथ भाई 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान रखो। मैं इसीलिए एक्सपीरियंस पे प्रेफर करता हूँ और इसमें एक पोस्ट है ना भाई, और 30 साल की एज वाला बंदा फॉर्म भर सकता है मैक्सिमम। इसके बाद में एक और वैकेंसी है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ये है ऑफिस सुपरिटेंडेंट। ठीक है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट में भी एक पोस्ट के लिए है। इसमें आपका है ना ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके अलावा 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिनिस्ट्रेटिव में काम किया हुआ होना चाहिए। और इसकी जो एज लिमिट है वो भी है ना मतलब 30 ही है। 30 का मतलब है कि भाई जिसका 1 जनवरी 1980 से लेकर 31 दिसंबर 1989 के बीच में जिसका डेट ऑफ बर्थ हो। ठीक है, उससे ऊपर वाला फॉर्म नहीं भर सकता, एज रिलैक्सेशन वगैरह सब छोड़ के। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब इसके अलावा और जो वैकेंसी है वो भाई आगे है ड्रेजर की। ठीक है, इसके अंदर आपका 10th पास होना चाहिए, बट इसमें ना किसी भी हॉस्पिटल के अंदर काम किया हुआ होना चाहिए। 6 महीने का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, या 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी में। ये भी 18 से 25 साल की एज के बीच में होना चाहिए। इससे ऊपर वाला फॉर्म नहीं भर सकता या इससे कम वाला फॉर्म नहीं भर सकता। ठीक है, वार्ड बॉय के लिए 2 पोस्ट है। ये भी 18 से 25 साल के लिए फॉर्म है। इसमें 10वीं पास होना चाहिए और उसके अलावा 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट या रिसर्च सेंटर के अंदर। ठीक है, इसके अलावा लेबोरेटरी टेक्नीशियन की वैकेंसी है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन में भी 2 पोस्ट की वैकेंसी है। इसके अंदर आपका 10+2 साइंस के अंदर होना कंपलसरी है और विथ डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है, और उसके अलावा 2 साल का एक्सपीरियंस भी अटैच होना चाहिए। ठीक है, तो ये वैकेंसी थी लेबोरेटरी टेक्नीशियन की। उसके बाद में अभी और है जो पंच फार्मा मैसूर का है। उसके अंदर 2 पोस्ट हैं। इसमें भी 18 से 25 साल की एज का एक्सपीरियंस चाहिए, 18 से 25 साल की एज चाहिए। उसके अलावा इसमें भाई चाहिए 10+ डिप्लोमा होना चाहिए पंचकर्मा, और उसके अलावा 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आयुर्वेद हॉस्पिटल में या है ना सोवा रिक्पा इंस्टीट्यूट में काम किया हुआ होना चाहिए। इसके अलावा पंचकर्मा टेक्नीशियन की वैकेंसी है एक और। भाई ये देखो, पंचकर्मा मैसूर है और ये पंचकर्मा टेक्नीशियन, तो दोनों वैकेंसी अलग अलग है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, ये भी 18 से 25 साल की एज के बीच में है। असेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर आपकी 12th पास है, उसके अंदर डिप्लोमा, उसके अलावा डिप्लोमा होना चाहिए आपका पंचकर्मा इंस्टीट्यूट में 1 ईयर का कम से कम, और उसके अलावा 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सोवा रिक्पा में या आयुर्वेद हॉस्पिटल में काम किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में हम और बात करने वाले हैं पंचकर्मा सोवा रिक्पा। ठीक है, फार्मासिस्ट के अंदर काम के फार्मासिस्ट की वैकेंसी, इसके लिए एक पोस्ट है। इसमें 12th पास होना चाहिए आपका साइंस के साथ। ठीक है, उसके बाद में B फार्मा या D फार्मा होना चाहिए सोवा रिक्पा के अंदर।
ठीक है, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। शोआ रिगपा हॉस्पिटल के अंदर काम किया हुआ। शोआ रिगपा एक तरह से जैसे अपन बोलते हैं आयुर्वेद, ठीक है, तो वैसे ही है, जम्मू कश्मीर की साइड में इसको शोआ रिगपा बोलते हैं, तो बेसिकली वही नाम। या फिर है ना 10th 12th पास होना चाहिए। या इसके अंदर जो है ना भाई, ये शोआ रिगपा ट्रेडिशनल आमची हैविंग रजिस्ट्रेशन विद सेंटर एंड स्टेट बोर्ड शोआ रिगपा, ठीक है, या आयुर्वेद, इसके अंदर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए फार्मा वाला, ठीक है। तो इसके अलावा एक जो वैकेंसी है वो है स्टाफ नर्स की। स्टाफ नर्स के अंदर 3 पोस्टें हैं। उसके अंदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर बीएससी नर्सिंग है भाई, और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए नर्सिंग काउंसिल के साथ, चाहे वो स्टेट का हो, ठीक है। इसके बाद में हम जो बात करने वाले हैं वो है मेट्रोन और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए। ये एक पोस्ट है, ठीक है। इसके अंदर बीएससी नर्सिंग या डिप्लोमा होनी चाहिए जनरल नर्सिंग के अंदर, और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए नर्सिंग एज ए नर्सिंग काउंसिल के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर भी जो एज है वो 30 ईयर की है। तो भाई बेसिकली अभी हम लोगों ने क्या देखा है कि जो अलग अलग वैकेंसी है वो है मेट्रोन और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, फिर है स्टाफ नर्स के लिए, फिर है फार्मासिस्ट के लिए, फिर है पंचकर्मा टेक्नीशियन के लिए, फिर पंचकर्मा मैश्योर के लिए, फिर लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए, वार्ड बॉय के लिए और डेजरर के, ठीक है। तो अभी है ना हम लोगों ने जो पोस्ट के लिए है ना देखा है, फॉर्म वगैरह देखे हैं, तो उसमें बेसिकली है क्या कि भाई एक्सपीरियंस सबसे मैंडेटरी चीज़ बोली है इन्होंने। लगभग क्वालिफिकेशन आज के दिन हर बंदे के पास मिल जाएगी, बट एक्सपीरियंस मिलना बहुत मुश्किल है भाई, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखें। आपको जहाँ अच्छी यूनिवर्सिटी में, कहीं हॉस्पिटल में जो रिकॉग्नाइज्ड या रिकमेंडेड हॉस्पिटल हो गवर्नमेंट का, तो उसके अंदर ही आप एक्सपीरियंस के लिए अप्लाई करें, या मीन कि वहाँ ही आप है ना जॉब के लिए देखें। आप कहीं पे भी है ना, मतलब जहाँ आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कंसीडर नहीं किया जाता हो, वो एक्सपीरियंस भी लेके कोई काम का नहीं है। तो अपन आज के लिए इतना ही करते हैं। ये आपको जो नोटिफिकेशन है वो टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। मेरे जो लिंक टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, ठीक है। और अपने भाई बंधुओं के साथ भी शेयर कर दो, क्या पता किसी की वैकेंसी, किसी का सिलेक्शन हो जाए हमारी ये नोटिफिकेशन देख के, वो अपना फॉर्म फिलअप कर दे तो भाई, तो हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारी वजह हमने जो वैकेंसीज बताई है उसके अंदर किसी की जॉब लग गई। तो थैंक यू भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।